स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12, बच्चों आज जो विंडो पीरियड है ना आपके वेरिफिकेशन की वो स्टार्ट हो गई है। जिनको वेरिफिकेशन करवाना हो या इवन आपको रीचेक करवाना हो तो आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो डोंट मिस इट। कैसे करोगे? सबसे पहले इस साइट पे सीबीएसई क्लिक करोगे तो अपने आप ये साइट आपको दिखेगा। ये वेरिफिकेशन का विंडो है, तो सबसे पहले ये वाला आपको खुलेगा जिसमें अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन 12th, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन 10th। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपीज ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। ये करोगे तभी इवेल्युएटेड के लिए आप एप्लीकेबल हो, उसके बाद फिर आप री इवेल्युएशन के लिए एप्लीकेबल हो। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक विल ओनली बी एलिजिबल फॉर री इवेल्युएशन। अगर आप री इवेल्युएशन कराना चाहते हो, सच तो ये है कि बेटा देखो वेरिफिकेशन से कम ही लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। फोटो कॉपी मंगाने के बाद तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन रीचेक में बहुत बच्चों के बढ़ते हैं। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि क्या मेरे मार्क्स सचमुच बढ़ जाएंगे, तो देयर इज नो श्योरिटी की बढ़ेगी, लेकिन यस कुछ बच्चों के बढ़ते हैं। तो अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि आपने लिखा है एंड देन यू हैव नॉट स्कोर्ड, तो आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जितना लिखा उतना नंबर मिल गया तो फिर इट इज यूजलेस, ठीक है। तो फैक्ट यही है। लेकिन अगर आपको रीवैल्यूएट कराना है तो बेटा आपको सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। तो सबसे पहले इस टैब पे क्लिक करोगे, देन फी पेमेंट करनी है, फी की स्टेटस चेक करनी है, ठीक है। आपके एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे दिखता रहेगा ऑनलाइन अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। तो देखो आप जैसे क्लिक करोगे ना, जैसे आपको फॉर्म फिल करना है तो अप्लाई किया, एप्लीकेशन डालोगे तो सीधा ये पेज खुलेगा जिसमें आपको क्लास सेलेक्ट करना है। 10th के लिए ये वाला, 12th के लिए ये वाला। रोल नंबर यहाँ एंटर करोगे, यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड एंटर करोगे, ठीक है। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कैंडिडेट, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो यहाँ पर है 5 डिजिट स्कूल नंबर, यहाँ पे आपको डालना है। और एंटर सेंटर नंबर एज दैट वाज गिवन इन योर एडमिट कार्ड, ये डाल के आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। यहाँ पर अगेन नोट करके बताया कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो, मतलब वेरिफिकेशन विल ओनली बी एलिजिबल, जो ये करेगा वही अगले प्रोसेसेस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि वेरिफिकेशन में तो रीटोटलिंग होती है, कॉपी चेकिंग नहीं होती है, इससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो ठीक है, फोटो कॉपी तो चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर पेमेंट वाले में जाओगे बेटा तो ये वाला पेज ओपन होगा, एंटर एप्लीकेशन फॉर्म, रोल नंबर एंड प्रोसीड, आपकी पेमेंट होगी बट इट विल बी ऑनलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर भूल जाओगे तो इस टैब को क्लिक करोगे तो अपने आप आपको फिर प्रोसेसेस मिलेंगी। अब देखो क्लास 12th वाले बच्चों, कंपार्टमेंट ज्यादा 12th वालों की ही आई है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करो बेटा, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस जिसमें आप अप्लाई करके मार्क्स बढ़वाने की होप तो रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बढ़ते नहीं है, पर सबके नहीं बढ़ते, ये भी फैक्ट है। 500 रुपीज आपको एक सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको फिर इसके बाद अगला स्टेप होगा 1 जून को फोटो कॉपी मंगवाओगे आप, 700 रुपीज पर आंसर बुक। ये मैं जानती हूँ कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव, पर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। लास्ट इज रीवैल्यूएशन। अगर बच्चों के लिए फ्री छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले बच्चे सॉफ्ट कॉपी मंगवाएंगे और रीवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन के लिए कोई अप्लाई ही नहीं करेगा। इसलिए सीबीएसई ने ये रूल बनाया कि पहले ये फिर ये फिर ये, और इनका जो विंडो पीरियड है वो भी अलग अलग है, और हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपए। इट इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर आपको डाउट है तो प्लीज गो थ्रू दिस। अब 10th वालों के लिए भी खुला नहीं है, 20 मई को आपका स्टार्ट होगा, बट बी रेडी विथ ये जिस प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया वैसे ही आपका भी होगा। 12th वालों का स्टार्ट हो गया है, लास्ट दिन का वेट मत कीजिए, आपके पास 12th वालों के पास टाइम है 21 मई तक का, मिडनाइट तक, तो 20 मई को स्टार्ट मत करना। बहुत अच्छे से फॉर्म देख करके 2-3 बार क्रॉस वेरीफाई करके बेटा फिर सबमिट करना, क्योंकि आपको एक ही चांस मिलेगा सबमिट करने के लिए, बार बार सबमिशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। कई बच्चे कर देते हैं गड़बड़, उसके बाद वो फिर बताते हैं कि मैम अब क्या करें। तो एक बार सबमिट कर दोगे फिर कुछ नहीं कर सकते, आप अपने स्कूल में जाकर के फॉर्म फिलअप करवा लो, फिर वो आपका सरदर्द ही नहीं रहेगा, है ना। और जो लोग थर्ड टाइम प्राइवेट दे रहे हैं बेटा, आपको पता हो गया होगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार भरा हुआ है, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो बहुत से टीचर्स यूट्यूब पे भी है जो फॉर्म फिलअप करवाते हैं, तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हो। नाउ बच्चों आप सबके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा फॉर क्लास 10th साइंस, क्लास 12th केमिस्ट्री, 1 मंथ क्रैश कोर्स होगा।
जिसमें आपको बेटा इंटायर जो आपका सिलेबस है वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से कराया जाएगा। सबसे पहले आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा। जूम पे क्लासेस होगी तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। लाइव क्लासेस होंगी एंड देयर विल बी रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, आपको एनसीईआरटी समझाई तो जाएगी, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। जितने कंटेंट है वो सारे मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल डालो। बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे आ चुके हैं, अभी मैंने रिप्लाई नहीं किया है, आपको मैं जल्द रिप्लाई दूंगी। मैंने सारे मैसेज रिसीव कर लिए हैं। आई हैव गॉट एन नंबर ऑफ मैसेज, सबको रिप्लाई मिलेगा, अभी मिला नहीं है। 1 मंथ क्रैश कोर्स इज इनफ। अगर आप पढ़े, आप ज्वाइन कर लो, अभी से आपको कंटेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होगी। तो आई विल लेट यू नो, जिन जिन बच्चों के मेल्स आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे भी या एसएमएस के थ्रू भी, उनको मैंने रिप्लाई अभी दिया नहीं है, आई विल गिव इट। तो एटलीस्ट 3 क्लासेस अ वीक तो बेटा होंगी ही, लेकिन हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा भी देते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। कई बार बच्चों को जैसे एक शॉर्ट वीडियो में समझ में नहीं आया, मतलब 1 घंटे में अगर मैंने समझाने की कोशिश किया, वो चैप्टर समझ नहीं आया, तो आपको मैं डिटेल्ड में आराम से समझाऊंगी, न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। और ट्रस्ट में बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर करके ला चुके हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो आप भी फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो डोंट वरी। जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है केमिस्ट्री 12th और क्लास 10 साइंस, just contact me at this email ID or at this number. Wish you all the very best.